राजस्थान की मिट्टी ने कई योद्धा पैदा किए, पर राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने हर बार अपने दम पर सिस्टम को चुनौती दी, वो है हनुमान बेनीवाल। एक ऐसा नेता जो जब बोलता है तो भीड़ नहीं तूफान उठता है, सुनामी आती है। जी हाँ, नागौर की जमीन से निकले इस नौजवान ने राजनीति को विरासत में नहीं लिया, बल्कि मैदान में उतर कर कमाया। कॉलेज के दिनों में ही छात्र राजनीति में अपनी दम पर अलग राजनीतिक पहचान बनाई। सीधी बात करने की आदत और निडर होकर सच बोलने की हिम्मत, यही हनुमान बेनीवाल जी की असली पहचान है। जी हाँ, जहाँ भी जनता का दर्द होता है वहाँ हनुमान बेनीवाल खड़े मिलते हैं। कोई भी समस्या हो, किसान, नौजवान या बेरोजगारी, हनुमान बेनीवाल जहाँ खड़े होते हैं वही समाधान होता है। हर बार बोले मुझे सत्ता नहीं न्याय चाहिए, तोड़ते हैं, लड़ते हैं, और जब तक हर मुद्दा हल नहीं हुआ जिद के साथ मैदान में डटे रहते। जब तक समाधान नहीं तब तक वह कभी घर लौटते नहीं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं, वो खाली हाथ है, आरएलपी खत्म हो जाएगी, इस बार एक भी विधायक नहीं है। लेकिन उनके लिए एक जानकारी के लिए बता दी कि उन्होंने न जाने कितने नेता पैदा किए, और उन्हीं के बनाए हुए नेता आज एक सांसद है, आज एक किसी पार्टी में विधायक है। तो ये कहने वाले हैं लोग कि हनुमान बेनीवाल जी खाली हाथ है, कुछ नहीं है। उनके स्टूडेंट उनकी पार्टियों में नेता बने हुए हैं, ये सच है। उनकी स्पीच में एक अजब जादू है, कभी मजाक में चुपता तंज बोल देते हैं तो कभी कभी गुस्से में सच्चाई की बिजली कड़कती है। वसुंधरा जी, राहुल गांधी जी, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या अशोक गहलोत साहब हो, बेनीवाल जी के निशाने पर आने से कोई नहीं बच पाते हैं। जो बातें लोग बोलने से डरते हैं वो बातें ये रैलियों से खुले मन से दहाड़ कर कहते हैं। चाहे बात कभी 60 मिनट की सीढ़ी की बात हो तो कभी मेवाराम की सीढ़ी का जिक्र करके कांग्रेस के चरित्र की बात करना हो, वे कभी नहीं झिझकते कि इसका परिणाम क्या होगा। वो सिर्फ सच बोलने से कभी नहीं कतराते। यहाँ तक कि वो तो कभी किसी सीएम तक को भी नहीं छोड़ते। वो वसुंधरा जी पर कहते थे कि कई नेता इनके पैरों में पड़े रहते हैं, तो कभी कह देते थे कि वसुंधरा और अशोक गहलोत की आपसी मिली भगत है। वैसे गहलोत साहब और वसुंधरा की अच्छी दोस्ती है बचपन से, तुम लोगों को पता नहीं है। इसलिए ये एक दूसरे की खूब मदद करते हैं, और ये इन्होंने तय कर रखा है कि तीसरा नहीं आना चाहिए, या तो आप आ जाओ या मैं आ जाऊं। उन्होंने वसुंधरा गहलोत दोनों पर लगातार शॉर्टकट के आरोप लगाए। सिर्फ कुर्सी के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं, असली मुद्दों से ये लोग भागते हैं। हनुमान बेनीवाल की लड़ाई कोई एक लड़ाई नहीं, उन्होंने न जाने कितनी लड़ाई लड़ी। वे जब तक डटे रहे, जब तक ऐसा ही भर्ती को रद्द नहीं कर दिया गया, भ्रष्टाचार हो, वो उसके लिए तब तक लड़े। चाहे किसानों के लिए फ्री बिजली की मांग हो, चाहे स्टेट हाईवे पे टोल फ्री की बात हो, वो हर एक जगह सरकार और मंत्री और मुख्यमंत्रियों को खुले आम खुले मन से ललकारते थे। यही उनकी असली ताकत और पहचान। यहाँ तक कि वे वर्तमान के सीएम भजनलाल जी पर भी बिना डरे कई तंज कसे। कभी उनको सीएम बनाने पर भजनलाल जी को नींद नहीं आई, वो तो ऐसे हो गए, तो कभी उनका 4 टाइम खाना बंद करो, तो कभी कह देते थे वो किसी सीएम पीएम को नहीं बख्शते। ये दिल्ली वाले परेशान है कि इसको गलत बना दिया, अब हटाए कैसे? बना दिया तो हटाए, तो बनाए किसको? ये झगड़ा दिल्ली के अंदर, दिल्ली में तय हो चुका कि भजनलाल जी को रवाना करना। उनके निशाने पर जो आता है उसकी सनी की 7.5 शुरू हो जाती है। यह हमने पिछले कई सालों से देखा है। वो राजस्थान तो छोड़ो, दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के बारे में हिचकिचाते नहीं है बोलने से। मानो सत्ता के कोई बड़ा नेता उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो जनता के नेता है। जनता के हक के लिए वो किसी को नहीं बख्शते। हालांकि एक वाकया हम आपको बताए, दिल्ली के संसद के अंदर कुछ बदमाश लोग जब संसद के अंदर घुसे थे, सुरक्षा चक्कर को तोड़कर उन्हें शायद ये नहीं पता था कि आगे हनुमान बेनीवाल जैसे सांसद भी बैठे। हनुमान बेनीवाल ने जैसे ही उन लोगों को संसद के अंदर गलत तरीके से वे आते देखा, और उन्हें पकड़ के वहीं पे उन्हें 2 साल मुक्के वगैरह सब मार के उनका अपने स्टाइल में इलाज कर। हालांकि ये क्लिपें बाद में ज्यादा नहीं दिखाई गई, क्योंकि वो अलग पार्टी से थे कि उनकी ज्यादा सोशल मीडिया पे वाही नहीं हो जाए। लेकिन जनता जानती है, हम सबने देखा कि हनुमान बेनीवाल ने किस तरह से बहादुरी से दिल्ली में उन घुसपैठियों को किस तरह से संसद के अंदर धोया था। बेनीवाल जी हर बार कहते हैं मैं किसी पार्टी का नहीं, जनता का नेता हूँ। बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़कर जीतना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने साबित किया कि जनता साथ हो तो कोई नेता अकेला नहीं। कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि भाई युवाओं को बिगाड़ रहे हैं, उल्टे सीधे कामों में डाल रहे हैं। किसी ने कहा जातिवाद करता है, कई लोगों ने उन्हें बेकाबू कहा, कुछ ने ड्रामा करने वाला बताया। पर जनता ने हर बार जवाब दिया वोट से, और 4 बार विधायक और 2 बार के सांसद बनाकर जनता ने बताया कि हमारा विश्वास हनुमान बेनीवाल जी के साथ में है। चाहे कोई किसी समाज का अध्यक्ष हो, चाहे कोई फलान सिंह जी हो, उनके बारे में कोई कुछ भी कहे, हम हनुमान बेनीवाल के साथ में है। और यही साथ उनके हर रैली और उनके हर आंदोलन में देखने को मिलता है, जब उनके साथ में लाखों की तादाद में भीड़ बेकाबू हुए जमती है। और हनुमान जी ना मंच से डरते हैं ना माइक से। कहते हैं जो गलत है वो गलत है, चाहे सामने कोई भी हो। अगर एक आदमी बिना किसी कुनबे के खुद का झंडा गाड़ सकता है तो सोचो युवा उठ जाएगा तो ये सत्ता आबाद नहीं रही। हनुमान बेनीवाल जी की कहानी सिखाती है
डरो नहीं, लड़ो, सच बोलो, सही के साथ खड़े रहो। हनुमान बेनीवाल जी की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, हिम्मत की कहानी है। वो दिखाते हैं कि अगर नियत साफ हो और इरादा जनता की सेवा का हो तो अकेला इंसान भी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। जैसे वो खुद कहते हैं, मैं झुकूंगा नहीं, चाहे पूरी सत्ता क्यों ना खड़ी हो जाए। अगर बात जनता की है तो लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। सोचिए, बड़े बड़े नेताओं के नाम किस किस घोटाले में, किस किस चीजों में नहीं आते, लेकिन कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, लेकिन किसी की मजाल जो हनुमान बेनीवाल के ऊपर कोई उंगली उठा दे या उनके ऊपर उंगली कर सके, यही उनके चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है। इसी के बाद के ऊपर 2 लाइनें हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर, जो लोगों का दुख दर्द समझते हैं, जो लोग जिनकी कोई नहीं सुनता, जिनके साथ अन्याय होता है, जिनके किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का बलात्कार हो जाता है, कहीं किसी के साथ इतनी दुर्व्यवहार हो जाता है, वहाँ पे जब हनुमान बेनीवाल जी उनकी मदद करते हैं, उनको सहारा देते हैं, तो उन लोगों की एक ही भावना होती है कि एक था हनुमान श्री राम का, दूजा देखो ये किसान का, वो लंका को आग लगा देता, ये चोरों की नींद उड़ा देता। वो परम भक्त श्री राम का, ये साथी पक्का किसान का। एक था हनुमान श्री राम का, दूजा देखो ये जवान और किसान का। नमस्ते, धन्यवाद। अगर आपको हमारी हनुमान जी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारी जानकारी कैसे लगी। द ट्रू टॉक के ऊपर आप सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।